अब बाली फिर सोचता है कि अभी तो मार खा के भेजा था इसको, फिर से दोबारा आ गया लड़ने के लिए, ये आज सुग्रीव मेरे हाथ में मर के ही रहेगा। ये सोच के फिर से वो बाली को मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी जो तारा है बाली की पत्नी, वो उसको रोकती है। अब तारा के लिए बोला गया कि वो बहुत विदुषी थी, वो बहुत ज्ञानी थी और उनको बड़ा नीति का, धर्म का ज्ञान रहता था। तो तारा बाली को रोकते हुए बोलते कि नाथ आप ऐसे मत जाइए, आप जरा सोचिए, जो सुग्रीव आपके डर से भागता फिरता है हमेशा, वो क्यों आपको आके ललकारेगा, और अभी मार खा के गया या दोबारा फिर से आ गया, मतलब उसके पीछे कोई है ना जो उसको बता रहे हैं कि जाके ललकारो, कुछ तो कारण है। और मैंने ऐसे सुना है कि जो अंगद के जो गुप्तचर है उन्होंने ऐसा बोला है कि अभी अभी दशरथ नंदन श्री राम के साथ सुग्रीव की संधि हुई है और श्री राम बहुत पराक्रमी है। मैंने तो सुना है कि भगवान के अवतार है, तो जरूर श्री राम ही है इसके पीछे। आप मत लड़िए सुग्रीव के साथ, जाने दीजिए, आपका छोटा भाई है, आप उसको बुला के आप उसके साथ शत्रुता छोड़ दीजिए, रोमा उसको रिटर्न कर दीजिए, बोलती है। लेकिन बाली जो है फिर बोलता है, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होहु सनाथ। तो बाली कहता है कि तारा देखो, जो राम है ना वो समदर्शी है, उनका मेरे साथ क्या वैर है जो मुझे वो मारेंगे, मैंने उनका कौन सा क्या बिगाड़ा है, दुश्मनी तो मेरी बात सुग्रीव के साथ है, राम जी के साथ तो नहीं है, और वो समदर्शी है, वो मुझे क्यों मारेंगे, और अगर मान लो भगवान है मार भी दिया तो भी मेरा कल्याण है, भगवान के हाथ से मरने से तो मुझे उनका लोक मिलेगा, तो कोई बात नहीं, दोनों केस में मैं जाऊंगा, बोल के वो तारा का जो बात है वो नहीं मानता और जाके लड़ने लग जाता है। और अब सुग्रीव और बाली में भयंकर फिर से दोबारा युद्ध होने लगता है। अब दोनों लहूलुहान होकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बहुत बड़े बड़े आवाज़ में पुकार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जैसे कि WWF लड़ते हैं लोग, ऐसे उठापटक सब हो रहा है। और अब जो सुग्रीव है उसकी जो बल है वो धीरे 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 शिथिल हो रही है। और अब वो दोबारा ऐसे इधर उधर श्री राम को देखने लगा कि कहाँ है राम, फिर अभी भी फिर से राम ने कुछ तो नहीं छोड़ दिया, फिर से मार खाऊंगा क्या। तो अब वो धीरे धीरे शिथिल हो रहा है और बाली जो है वो और ताकतवर होके और मार रहा है। तो फिर आगे क्या होता है, बहु छल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। तो जब श्री राम ने देखा कि अब सुग्रीव जो है वो अब बिल्कुल निराश्रित हो चुका है, अब वो बिल्कुल अपने बल का उसका आश्रय नहीं रहा और अब वो मुझे खोज रहा है, जब श्री राम ने इसे देखा तो फिर उन्होंने अपनी जो धनुष और बाण है उसके ऊपर दृष्टिपात किया और फिर अपने बाण को निकाला और धनुष में डाला और खींचा जोर से, और वो बाण जो है एकदम गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ निकालते हुए और अग्नि के समान तेज निकालते हुए वो सीधा निकला श्री राम के धनुष से और जाके बाली के छाती पे जा गिरा। और जैसे श्री राम का जो बाण है बाली के छाती पे लगा, बाली जो है वो वहीं पे गिर गया। जब गिर गया अब उसको बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन बाली के पास वो इंद्र का दिया हुआ एक सुवर्ण माला है जिसको जब तक वो पहनेगा तब तक उसको उसके प्राण नहीं निकलेंगे, ऐसा उसको वर मिला है। तो वो माला पहने होने के कारण वो मरता तो नहीं, लेकिन राम का जो बाण लगा है उसके कारण उसको अत्यंत पीड़ा हो रही है। फिर भी जब वो आँख खोल के देखता है तो सामने जो है श्री राम को वो दिखाई पड़ते हैं। तो क्या करता है बाली, पराबिकल महीसर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना,
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मुहि मारा। तो बाली ने जब देखा श्री राम को सामने, तो अब उठ तो नहीं पाता, उसको बाण लगी है, उठ नहीं पाता, तो लेटे लेटे ही वो प्रभु को देख रहा है। और श्री राम के जो श्याम शरीर है, जटा जूठधारी, और हाथ में एकदम अभी भी उन्होंने धनुष को ताड़ रखा है, तो वो देखता है और भगवान राम के नेत्र एकदम कमल के पुष्प के समान एकदम लाल लाल है। तो ऐसा छवि देखने के बाद बाली समझ जाता है कौन है। अब उठ के प्रणाम नहीं कर पाता, लेकिन अपने चित्त को श्री राम के चरणों में रख देता है, यानी कि मनी मन उनको प्रणाम करता है और प्रभु को पहचान जाता है। तो इस कारण से बाली के मन में बहुत प्रीति है, वो समझ जाता है, उसके सारी जो माया थी, मोह था, वो सब भाग गया, क्योंकि राम के बाण लगा है, उसको राम का दर्शन हुआ है। तो अब वो सब जा गया, वो ठीक हो गया, उसका मन जो है, उसने अंदर से बाली श्री राम को पहचान चुका है, तो उसका चित्त से वो पहचानता है, उसके मन में बहुत प्रेम है प्रभु के प्रति, लेकिन मुख से बहुत कठोर प्रश्न पूछता है। और प्रश्न क्या पूछता है कि वही जो आगे जाके कलयुग में सारे लोग पूछते रहते हैं कि राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा, सामने से जाके क्यों नहीं लड़े, इतना राम अगर भगवान है तो ऐसा काम क्यों किया, ये सब पूछते हैं ना आजकल लोग, इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बाली शायद जानता था कि आगे जाके राम के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे, तो अब राम तो उस समय आके एक एक को आंसर नहीं देंगे, तो इसीलिए अभी वो पूछ लेता है वो बात। उसको मन में पता है उसको क्यों भगवान ने मारा, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि भगवान, आप तो भगवान हैं, मैंने सुना है धर्म की रक्षा के हेतु आप अवतार लेके आए हैं, लेकिन आपने मुझे किस दोष के कारण छुप के एक व्याध के समान मारा। एक व्याध होता है ना, छुप के मारता है, और पशु के समान मुझे क्यों मारा, अब बताइए मुझे। और सुग्रीव ने ऐसा आपका क्या काम कर दिया था जो वो आपके प्रिय हो गया, और मैंने आपका कौन सा क्या बिगाड़ा था जो आप मेरे अप्रिय हो गए। तो अब बाली का कहना सही है, वो बाली बोलता भी है कि अगर आपको सीता जी का खोज करना ही था, रावण को से उनको लेके आना था, तो आप मुझसे संधि कर लेते, मुझसे मित्रता कर लेते। मैं तो रावण से लड़ भी सकता था, मैंने तो रावण को एक बार अपने कांख में डाल के रख के पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी। रावण से मैं अधिक बलशाली भी हूँ, और मेरे साथ तो पूरा वानर सेना है, मैं तो राजा हूँ किष्किंधा का। सुग्रीव क्या है, वो तो भगोड़ा है, मेरे डर से भागा फिरता रहे, उसके पास तो कोई सेना भी नहीं है। तो अगर आपको अपना कार्य कराना ही था, सीता जी का खोज करवाना था या रावण को मरवाना था, तो मुझसे संधि करना चाहिए था ना आपको, मैं ज़्यादा बलशाली हूँ। लेकिन आपने मुझसे संधि नहीं की और सुग्रीव से जाके मित्रता कर ली। सुग्रीव ने भी तो आपका ऐसा कोई कार्य तो नहीं किया है, तो ऐसा क्यों किया, और मुझे फिर आके डायरेक्टली मुझसे लड़े भी नहीं, छुप के मारा, ऐसा क्यों, मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था। ऐसा करके बाली श्री राम को पूछता है, और श्री राम क्या उत्तर देते हैं, बोलते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना,
मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तो राम अब बाली को उत्तर देते हैं उसके प्रश्न का, और साथ में सबका उत्तर दे रहे हैं। जो भी ये पूछता है ना कि राम ने छुपकर बाली को क्यों मारा था, बाली का क्या दोष था, तो राम बता रहे हैं कि जो अनुज की पत्नी होती है, यानी भाई की पत्नी, जो बहन, अपनी बहन, पुत्र की स्त्री यानी कि बहू, पुत्रवधू और कन्या, ये सारे जो होते हैं ना, ये कन्या के समान होते हैं, अपनी खुद की पुत्री के समान होते हैं। और जो कोई भी इनमें कुदृष्टि रखता है ना, वो पापी है, उसका वध करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो क्योंकि इस बाली ने तो सुग्रीव, जो कि उसके छोटा भाई है, अपने छोटे भाई की पत्नी रोमा को छीन के हरण करके रखा हुआ अपने पास, ये पाप कर दिया है। और ऐसा भी है कि बाली जो है भले बहुत पराक्रमी है, लेकिन वो भी अभिमानी है। उसने भी बहुत नाना, वो स्त्री आसक्त है, उसको नारियों से बहुत प्रेम है, स्त्रियों से, तो वो देखता भी नहीं कि ये स्त्री मेरी अपनी ब्याहता स्त्री पत्नी है या पर स्त्री है। यहाँ तक कि अपने भाई की पत्नी को भी उसने हर लिया है। तो रावण से कम नहीं है ये इसकी भी वीकनेस है स्त्रियाँ, और इसने ऐसे बहुत सारे पाप कर रखा है। तो श्री राम कहते हैं कि तुम्हारा ये एक पाप भी काफ़ी है तुमको मारने के लिए, और मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ ना, तो और तुमने ये सब अधर्म कर रखा है, तो मैं मारूंगा, इसमें कौन सी बड़ी, तो तुम अधर्मी हो, तुमको तो मारना जायज़ है, इसलिए मैंने तुमको मारा। अब ये शिशुपाल के केस में श्री कृष्ण ने 100 गालियों का दे रखा था, चेकलिस्ट बना के रखे थे, लेकिन बाली के केस में ऐसा नहीं था कि वो 100 बाली 100 गलती करते रहे और श्री राम गिनते रहे, ऐसा नहीं है। श्री राम बोलते तूने यही एक पाप जो किया ना, वही काफ़ी है। और उसके ऊपर एक और क्या, कि तुम अभिमानी, इतने मूर्ख, इतना अभिमान तुझे कि तेरी पत्नी तारा ने तुझे समझाया कि श्री राम से बैर मत करो। सुग्रीव जो है वो राम के आश्रित हैं, उनके शरणागत हैं, फिर भी तू माना नहीं। बताइए जरा, जो भगवान के आश्रित है, जो भगवान के शरणागत है, उनका जो सेवक है, उनका जो भक्त है, उनका जो मित्र है, भगवान स्वयं जिनकी रक्षा करने का उन्होंने संकल्प ले रखा है, उसके साथ अगर कोई दुश्मनी करता है, जो शत्रुता करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्वयं सीधा भगवान के साथ शत्रुता कर रहा है। तो भगवान तो अपने शरणागत वत्सल है, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। और इस केस में तो भगवान ने स्वयं अग्नि के सामने, उस अग्नि को साक्षी रख के मित्रता की है सुग्रीव के साथ। सुग्रीव ऑलरेडी श्री राम के शरणागत है, और ये जानते हुए भी कि राम उनकी रक्षा करेंगे, सुग्रीव राम का शरणागत है, जानते हुए भी तूने सुग्रीव को मारना चाहा, यानी कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली राम से ही उसने शत्रुता कर ली ना। जो बोल रहा है कि मेरी आपसे क्या शत्रुता, तो ये शत्रुता है। तो इस कारण से फिर मैंने तुमको मारा है। और फिर बाली पूछता है कि वो मारने का, दंड देने का अधिकार तो राजा का होता है। तो राम ये भी बोलते हैं ना कि ये पूरा आर्यव्रत जो है वो हम इक्ष्वाकु वंशी जो है, रघुकुल के लोग, हमारा है ये धरती, हम इसके राजा हैं। और भरत जो है वो अभी इस आर्यव्रत पूरे भूमि का राजा है, और मैं उनका आज्ञा से मैं यहाँ दंडकारण्य से तक आया हूँ अधर्मियों को मारने के लिए। तो इस हिसाब से भी मैं राजा का अभी कार्य ही कर रहा हूँ। तो जब राम ऐसा बोलते हैं बाली को, तो फिर बाली को समझ आ जाता है। फिर वो बाली बोलता है कि प्रभु, आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चलेगी, मेरी क्या किसी की भी नहीं चलेगी, ये तो सिद्ध है। और अब अंतकाल मेरा आ गया है, और आप तो शरणागत के रक्षक हो, और जो भी आपके शरण में आता है उसका जो पाप है वो आप नष्ट कर देते हो, मुझे पता है। तो चलो, मैंने बहुत पाप किए पहले, अभिमान भी किया, लेकिन अब वो सब पाप तो आपके सामने आने से मेरा आप नष्ट नहीं करोगे क्या, मुझे अपने शरण में नहीं लोगे? तो ऐसा फिर बाली एकदम दीनता के साथ राम को बोलता है। और जब बाली ऐसे दीनता के साथ बोलता है, तो राम जो है वो भी कोमल वचनों से बाली को बोलते हैं कि चलो ठीक है बाली, तुम बोलो तो मैं तुमको, तुम्हारी प्राण का रक्षा करूं।
तो जब राम ऐसे बोलते हैं तो फिर बाली क्या बोलता है, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबई समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनी बनावा। तो बाली बोलता है कि भगवान, भले मैं वानर हूँ, अभिमानी हूँ, पापी हूँ, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ मैं। कि जो मुनिगण है वो अनेक साधन करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी अंत समय में उनके मुख से राम नहीं निकल पाता। राम का नाम मरने के समय मुख से आना ये बहुत बड़ी बात है। हर किसी का नहीं होता कि हम सोचें कि चलो हम जीवन भर तो संसार में डूबे रहेंगे, यावत चीज़ें करेंगे, लेकिन हाँ मरने के समय राम बोल देंगे तो हो जाएगी मुक्ति। ऐसा नहीं है। ये श्री महाराज जी भी बोलते हैं, स्वामी जी के प्रवचनों में भी हमने बहुत बार सुना है ना कि ऐसे ही नहीं किसी जीव के मरने के समय राम का नाम मुख में आए, कृष्ण का नाम मुख में आए। ये पूरे जीवन जो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उसी से ये संभव है। अदरवाइज़ ऐसे नहीं होता कि हम जीवन भर तो संसार के बातों को हम चर्चा करते रहें, उसी में मन लगाते रहें और मरने के समय राम बोल के मर जाए और हमको साकेत मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। जीवन भर जब हम भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान की शरणागति करेंगे, उनका नाम लेंगे, तभी मरने के समय हमको राम का नाम हम ले पाएंगे। तो बाली भी यही कह रहा है कि जो मुनिगण अनंत जन्मों तक साधन करते हैं, फिर भी मरने के समय उनके मुख से राम नहीं निकलता। और जो शिव जी हैं, उन्होंने अपना जो उनका धाम है काशी, ऐसा नियम बनाया है ना कि काशी में जाके अगर कोई राम का नाम लेके अपना प्राणों का त्याग करता है तो उसको सीधा मुक्ति मिल जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो इतना उन्होंने राम का नाम का महत्व तो वहाँ पे स्थापित कर दिया है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। और मैं ऐसा मूर्ख थोड़ी ना हूँ कि मेरे सामने तो साक्षात नामी यानी कि राम स्वयं खड़े हैं और मेरा मृत्यु का समय आ गया है, मेरे सामने राम खड़े हो और मैं बोलूँ कि नहीं प्रभु मुझे जीवित कर दो, इतना भी मैं भोला भाला नहीं हूँ भगवान। इस मरकट शरीर का क्या करना है, वानर का शरीर है, ये मरे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। बस आप मुझे ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपका जो रूप है, आपका जो नाम है, आपके चरणों पे मेरी प्रीति बनी रहे। सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति कही श्रुति गावही, जीति पवन मन सो निरस करी मुनि, ध्यान कब हुक पावही, मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु, कहे हु राखु शरीर ही, अस कवन सठ हठी काटी, सुर तरु बारी करी बबूरही। तो बोल रहा है कि श्रुतियों ने, वेदों ने निरंतर नेति नेति कहकर थक गया, और जो मुनिगण है अपने इंद्रियों को इतना विषयों से निग्रह करके एकदम कंट्रोल करके रखते हैं, पूरे जीवन ध्यान लगाते हैं, फिर भी आपका क्वचित क्षण भर के लिए भी आपकी जो छवि है उनके मन में, हृदय में नहीं आ पाता। और वही प्रभु आज साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं आप अपना जीवन मांगूं, लेकिन आपकी भी गलती नहीं है भगवान जो आप ये मुझे बोल रहे हो, क्योंकि मैंने भी तो अभिमान किया है, मैं भी तो अभिमानी हूँ। अपने शरीर में मुझे बहुत अभिमान है, गर्व है, और मुझे यही जान के आपने ऐसा मेरे सामने प्रपोजल रखा है कि बाली तू कहे तो मैं तेरा प्राण की रक्षा करूँ। ठीक है, आपका ऐसा कहना ठीक है, लेकिन मैं भी मूर्ख नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए भगवान। आप खुद सोचिए कि जो पूर्ण काम बना देने वाला आपको छोड़कर मैं इस नश्वर शरीर को क्यों चाहूँगा, आप खुद सोचिए करके बाली बोलता है। फिर आगे बोल रहा है,
अब नाथ करि करुणा बिलो कहु देहु जो बर मागहु जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागहु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। भगवान आप मेरे ऊपर दया दृष्टि करिए और अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। भले मैं किसी भी योनि में मेरा जन्म हो मेरे कर्मों के हिसाब से। अब बाली को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं कि मुझे भगवान मुक्ति दे देंगे, अपने लोक में भेज देंगे, तो हो सकता है मुझे अपने कर्मों के हिसाब से फिर से दोबारा जन्म लेना पड़े, किसी शरीर में आना पड़े 84 में। तो बोल रहा है कि भले मुझे कोई भी शरीर मिले, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे कुछ भी बना दो, कीट पतंग, लेकिन इतना कृपा जरूर करना कि कोई भी शरीर हो आपके चरणों में आपके प्रति जो मेरी प्रीति है वो बनी रहे। ऐसा भूल ना जाऊं मैं दूसरे शरीर में जाके और फिर दोबारा से मैं ये सब पाप कर्म में लिप्त ना हो। तो ऐसी कृपा करना कि कोई भी शरीर हो आपके प्रति मेरी प्रेम बनी रहे, ऐसी कृपा करना। और जो मेरा ये पुत्र है अंगद, वो मेरे समान ही है। तो जैसे आपने सुग्रीव को अपने शरण में रखा है, अपना आश्रय प्रदान किया, तो ये मेरा पुत्र जो अंगद है इसको भी अपने शरण में लीजिएगा, इसको भी आश्रय प्रदान कीजिएगा। ऐसा बाली जो है श्री राम को निवेदन करता है। और फिर आगे, राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। तो ऐसा विनती करके जो बाली है श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग देता है और श्री राम भी उसको अपना जो लोक है वो प्रदान करते हैं। बोलते हैं तुलसीदास जी कि बाली ने अपने शरीर को ऐसे त्यागा जैसे कि उसको पता भी नहीं चला। जो हाथी होता है उसके गले में फूल का माला कोई पहना देता है और आगे जाके वो गिर जाता है, तो हाथी को पता भी नहीं चलता कि वो माला कब गिर गया। तो ऐसा ही हाल बाली को भी हुआ कि उसको पता ही नहीं चला कि उसका ये जो प्राण है कब निकल गए और वो कब भगवान के लोक में पहुंच गया। तो ये ऐसे श्री राम ने जो है बाली का उद्धार किया।